Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Students, today we are going to continue metallurgy, in which we are going to start magnetic separation method. Magnetic separation method requires an electromagnetic machine. Magnetic separation method में electromagnetic machine की ज़रूरत है. The main parts of this machine are two types of iron rollers and the conveyor belt moving continuously around them. इस मशीन में दो पार्ट है, एक तो आयरन रोलर है और दूसरा कंटिन्यू घूमने वाला कन्वेयर बेल्ट. One of the roller is non-magnetic while the other is electromagnetic. तो दो रोलर में से एक रोलर नॉन मैग्नेटिक है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. द कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर इज़ मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास. जो घूमने वाला कन्वेयर बेल्ट है वो चमड़ा, लेदर और ब्रास यानी पीतल से बना होता है. The powder ore is poured on the conveyor belt near non-magnetic roller. Non-magnetic roller के पास में पाउडर ओर को कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है. Two collector vessels are placed below the magnetic roller और मैग्नेटिक रोलर के नीचे दो कलेक्टर वेसल्स, दो बर्तन रखे जाते हैं. The particles of the non-magnetic part in the ore are not attracted towards the magnetic roller. ओर का जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है वो मैग्नेटिक रोलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता. Therefore, they are carried further along the belt and fall in the collector vessel places is away from the magnetic roller. इसलिए वो बेल्ट पर से गुजरते हुए उस वेसल में गिरता है जो मैग्नेटिक रोलर से दूर होता है. At the same time, the particles of the magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller. और उसी वक्त जो मैग्नेटिक पार्ट है ओर का वो मैग्नेटिक रोलर को चिपका हुआ होता है और जो करीब वाला वेसल है उसके अंदर गिर जाता है. In this way, the magnetic and non-magnetic ingredients in the ore can be separated depending on their magnetic nature. इस तरीके से मैग्नेटिक और नॉन-मैग्नेटिक जो इंग्रेडिएंट है वो सेपरेट किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसेट्राइट इज़ ए टिन ओर. कैसेट्राइट टिन का ओर है. It contains mainly the non-magnetic ingredient stannic oxide SnO2 and the magnetic ingredient ferrous tungstate FeWO4. तो कैसेट्राइट के अंदर जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है वो स्टैनिक ऑक्साइड है और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट टंगस्टेट है, फेरस टंगस्टेट. दीज आर सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से सेपरेट किए जाते हैं. मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के इस डायग्राम में देखिए, जो ब्लू वाला पार्ट है ओर का वो नॉन मैग्नेटिक है और ग्रीन वाला मैग्नेटिक पार्ट है ओर का. जब कन्वेयर बेल्ट से पास होते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, उस वक्त ब्लू वाला पार्ट ये मैग्नेटिक रोलर से दूर रखे हुए कंटेनर में जमा हो जाता है और ग्रीन वाला पार्ट ये मैग्नेटिक रोलर के पास में रखे हुए कंटेनर के अंदर जमा हो जाता है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज़ froth flotation method. The froth flotation method is based on the two opposite properties, hydrophilic and hydrophobic of the particles. Froth flotation method ये particles की hydrophilic और hydrophobic property पर based है. Hydrophilic means water loving, hydrophobic means water hating. Here, the particles of the metal sulfides, due to their hydrophobic property, get weighted mainly with oil, while due to hydrophilic property, the gong particles get weighted with water. यहाँ पर जो मेटल सल्फाइड के पार्टिकल है वो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये ऑयल में नम हो जाते हैं
और जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी वाले जो गोंग है वो वाटर से नम होते हैं। By using these properties, certain ores are concentrated by froth flotation method. ये दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कुछ ओर्स को फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के ज़रिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। In this method, the finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water. इस मेथड में जो बारीक पिसी हुई ओर है उसको टंकी में डाला जाता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। सर्टेन वेजिटेबल ऑयल सच एज पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल इज़ एडेड इन द वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ। और उस टैंक के अंदर वेजिटेबल ऑयल जैसे पाइन ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल है वो डाला जाता है जिससे झाग तैयार होता है। प्रेशराइज्ड एयर इज़ ब्लोन थ्रू द वाटर, और प्रेशराइज्ड एयर को पानी के अंदर डाला जाता है। देयर इज़ एन एजिटेटर रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द फ्लोटेशन टैंक, और एक एजिटेटर होता है जो टैंक के बीच में घूमते रहता है। द एजिटेटर इज़ यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, और ज़रूरत के मुताबिक एजिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ब्लोन एयर, और जो हवा अंदर दाखिल की जाती है उसकी वजह से उसमें बबल्स तैयार होते हैं। ड्यू टू एजिटेशन फोम इज़ फॉर्म फ्रॉम ऑयल, वाटर, एयर बबल्स टुगेदर ड्यू टू द एजिटेटिंग। एजिटेशन की वजह से हवा, पानी और तेल से झाग तैयार होता है। दिस फोम राइजेस टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लोर्स, और ये जो फोम है झाग ये ऊपर सरफेस पे आकर तैरने लगता है। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसलिए इस मेथड को फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। डायग्राम में गौर से देखिए, फर्स्ट कंटेनर के अंदर फ्रोथ तैयार होता है जिसको दूसरे कंटेनर के अंदर निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, और वो जो फ्रोथ है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर होता है। Particles of certain sulfide ore float with the foam on water as they preferentially get weighted by the oil. सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स है ये झाग के साथ तैरते हैं क्योंकि वो पानी तेल के साथ में नम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल concentration of zinc blende ZnS and copper pyrite CuFeS2। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में इस तरीके से फ्रोथ तैयार होता है जिसे दूसरे कंटेनर में सेपरेट करके कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर हासिल किया जाता है। द लास्ट मेथड ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर इज़ लीचिंग। नाउ इन दिस मेथड the first step in the extraction of the metals aluminium, gold and silver from their ore is the method of leaching. मेटल्स जैसे एलुमिनियम, गोल्ड और सिल्वर इनके एक्सट्रैक्शन की फर्स्ट मेथड है लीचिंग। इन दिस मेथड द ओर इज़ सोक्ड इन अ सर्टेन सॉल्यूशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इस मेथड में ओर को एक सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी वक्त के लिए डुबा कर रखा जाता है। द ओर डिज़ोल्व इन दैट सॉल्यूशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और ओर उस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है केमिकल रिएक्शन की वजह से। द गोंग हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिज़ोल्व इन दैट सॉल्यूशन, और गोंग उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होती। सो इट कैन बी सेपरेटेड, और उसको सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट द एल्यूमिनियम ओर इज़ डन बाय लीचिंग मेथड। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम की ओर है जिसे लीचिंग मेथड के ज़रिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। हियर बॉक्साइट इज़ सोक्ड इन एक्वियस NaOH और एक्वियस Na2CO3 विच डिज़ोल्व्स द मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना इन इट। यहाँ पर बॉक्साइट को एक्वियस NaOH में या एक्वियस Na2CO3 के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, और डिज़ोल्व करने के बाद में बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम ये NaOH के अंदर या Na2CO3 के अंदर डिज़ोल्व होती है।